आप सभी का स्वागत है। हेलो एंड वेलकम। सो इस चैप्टर में हम समझेंगे कि गिटहब और गिटलैब इन तीनों में क्या डिफरेंस है। ओके, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन थ्री ऑफ देम। ओके, सो आइए एक एक करके समझ लेते हैं कि गिट तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि गिट क्या है। ओके, हाउ गिट वर्क्स, इसके एडवांटेज क्या है, इसके फीचर्स क्या है। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि जैसा मैंने पहले बताया कि गिट क्या है। गिट एक ओपन सोर्स है, स्केलेबल है, सिक्योर है, कोलैबोरेशन के लिए यूज़ होता है। शेयरिंग कर सकते हो आप अपने कोड को 2 लोगों के बीच में, 3 लोगों के बीच में, 4 डेवलपर्स के बीच में। ओके, जैसा आप यहाँ देख रहे हो कि एक मास्टर ब्रांच है, उसके अंदर जैसे आपका काम है और फिर किसी और का काम है, दोनों के काम को अगर आपको मर्ज करना है, ओके, ब्रांचिंग करनी है, तो ये सब चीज़ें जो है आप गिट के अंदर कर सकते हो। तो गिट क्या है पहले भी बताया हूँ, एक बार और वापस रीइटरेट कर देता हूँ कि गिट इज़ अ डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम। ओके, और इसका यूज़ क्या क्या है जिसका आप यूज़ कर सकते हो फाइल के चेंजेस को ट्रैक करने के लिए, अगर कुछ इशू हो गए तो उसको रोल बैक करने के लिए। ओके, और ये कोलैबोरेशन इसमें होता है, स्केलेबल है, सिक्योर है, स्पीड इसकी अच्छी है, उसमें ब्रांचिंग कर सकते हो, बहुत सारे फीचर्स हैं। ओके, तो ये हो गया गिट। अब आइए समझ लेते हैं कि गिट हब क्या है। ओके, सो बहुत ही क्विकली आपको अगर बता दूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों के अंदर जो अंतर है। ओके, गिट के अंदर और गिटहब के अंदर। सो गिटहब बेसिकली क्या है, एक वेब बेस्ड रेपोजिटरी है। क्या है वो? वेब बेस्ड। ओके, अब वेब बेस्ड रेपोजिटरी का मतलब क्या होता है कि जैसे आप जो भी कुछ चेंजेस गिट के अंदर करते हैं, गिट को आप जब इंस्टॉल करते हैं तो एक नॉर्मल कंप्यूटर पे इंस्टॉल करते हैं। ओके, लेकिन आप हर कोड को अपने कंप्यूटर पर नहीं रखेंगे। अगर आप हर कोड को अगर अपने कंप्यूटर पर रखेंगे तो वर्जन कंट्रोल नहीं हो पाएगा। ओके, मान लीजिए दूसरा बंदा भी है जिसके पास भी एक और कंप्यूटर है, आपके पास भी एक कंप्यूटर है, उसके पास भी एक कंप्यूटर है। ओके, सो दोनों भी चेंजेस कर रहे हैं अपने अपने कंप्यूटर पर और अपने कंप्यूटर पर लोकली गिट के अंदर रख रहे हैं। ओके, मगर इस चेंज को कहीं तो भी आपको सेंट्रल जगह पर मर्ज करना होगा, रिपो करना होगा, भेजना होगा। ओके, तो वो जो वेब बेस्ड रिपोजिटरी होती है, आप बार बार मैं कह रहा हूँ वेब बेस्ड। ओके, जो वेब बेस्ड रिपोजिटरी होती है वही है गिटहब। आप एक लोकल रिपोजिटरी भी बना सकते हैं जहाँ पर आप अपनी फाइल्स, फोल्डर्स, कंटेंट्स, आर्टिफैक्ट्स सब कुछ उसके अंदर रख सकते हैं। मगर इसमें एक डिसएडवांटेज ये है कि आपके कंप्यूटर पे कुछ इशू हो गया तो, आपके फ्रेंड के कंप्यूटर पर, अदर डेवलपर्स के कंप्यूटर पर कुछ इशू हो गया तो तब इस केस में आप क्या करोगे, आप वट एवर वर्क यू हैव डन आप लॉस्ट कर देंगे। ओके, इसलिए जब भी आप कोई चेंजेस करते हो तो आपको एक सेंट्रलाइज रिपोजिटरी चाहिए। ओके, वही सेंट्रलाइज वेब बेस्ड रिपोजिटरी जो होती है वो गिटहब होता है। ओके, तो शायद मैं आपको क्लियरली बता दिया है कि क्या होता है गिटहब। तो गिटहब इज़ नथिंग बट अ वेब बेस्ड रेपोजिटरी, सेंट्रलाइज वेब बेस्ड रेपोजिटरी। ओके, इसके अंदर दो तरह के रेपो बना सकते हो आप। एक होता है प्राइवेट रेपो, ओके, और दूसरा होता है जिसे कहते हैं हम पब्लिक रेपो। ओके, सो क्या होते हैं दो? पहला जो है वो होता है एक नया पेज खोल लेता हूँ मैं। ओके, तो पहला जो है वो है, पहला रेपो जो आप बनाएंगे वो होता है प्राइवेट रेपो। ओके, और दूसरा जो होता है वो होता है पब्लिक रेपोजिटरी। ओके, अब दोनों में अंतर ये है कि ये जो पब्लिक के अंदर जो भी कंटेंट, इसके अंदर जो भी फाइल्स, फोल्डर्स, ओके, या फिर इसके अंदर रीडमी फाइल, आर्टिफैक्ट्स, जो भी कुछ आप इसके अंदर डालेंगे, ओके, ये पब्लिकली एक्सेसिबल होगा। ओके, ये पब्लिकली एक्सेसिबल होगा। सो वेब बेस्ड रेपोजिटरी जो होती है, वेब बेस्ड रेपो जो है जैसे कि गिटहब है, ओके, ये क्या है इसका, इसके अंदर दो तरह के रेपोजिटरी आप बना सकते हो, प्राइवेट और पब्लिक। पब्लिक जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है, इसके अंदर जो भी फाइल्स, फोल्डर, आर्टिफैक्ट्स, जो भी कुछ आप रखेंगे, एग्जीक्यूटेबल्स, व्हाटएवर, जार फाइल, वार फाइल, जो भी आप रखेंगे वो कोई भी इसको देख सकता है क्योंकि ये पब्लिक है। ओके, और एक होता है प्राइवेट। ओके, जो प्राइवेट रेपो होता है वो हर कोई नहीं देख सकता है। ओके, ये सिक्योर होता है, ये आप शेयर कर सकते हैं, जिससे के साथ आप कोलैबोरेट करना चाहते हैं उसके साथ आप इसको शेयर कर सकते हैं। ओके, तो ये लिमिटेड होती हैं, जहाँ तक मैं जानता हूँ वो दो प्राइवेट रेपो आप गिटहब के अंदर बना सकते हो। ओके, तो दोनों में अंतर आप समझ गए कि पब्लिक और प्राइवेट के अंदर। तो जो गिटहब है इसके अंदर दो तरह के रेपो होते हैं, पब्लिक और प्राइवेट। पब्लिक जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है, कोई भी देख सकता है, कोई भी अपडेट कर सकता है। अपडेट तो करने के लिए वो आपसे राइट लेगा, पर कोई भी इसके अंदर देख सकता है। ओके, आप क्या रखे हुए हैं, क्या आर्टिफैक्ट्स है, कोई भी उसके अंदर आप उसको डाउनलोड कर सकता है। जहाँ तक की बात प्राइवेट रेपो की है, उस सिक्योर होता है, प्राइवेटली
शेयर कर सकते हैं, कोलैबोरेट कर सकते हैं कई सारे इंजीनियर्स के साथ या किसी फ्रेंड्स के साथ या डेवलपर के साथ। ओके, सो ये गिटहब है। रिसेंटली गिटहब को वेब माइक्रोसॉफ्ट ने अक्वायर किया। पहले ये ओपन सोर्स था, माइक्रोसॉफ्ट इसका ओनर हो गया है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, यू कैन शेयर योर कोड विथ अदर्स। ओके, गिवन देम द पावर टू मेक रिविजन्स और एडिट। आप दे सकते हैं पावर उनको एडिट करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए। ओके, ये वेब बेस्ड रिपोजिटरी है। देखिए यहाँ पे लिखा है क्लाउड बेस्ड रिपोजिटरी होती है, और ये वर्जन कंट्रोल है गिट, और इसको लोकली आप अपने कंप्यूटर पर रख सकते हैं। तो अभी आने वाले नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोकली गिट को इंस्टॉल करेंगे। ओके, तो ये चैप्टर थोड़ा लंबा होता जा रहा है। लास्ट वाला टॉपिक जो मैं इसमें कवर करना चाहता हूँ इस चैप्टर के अंदर, वो है गिटलैब। ओके, सो गिटलैब भी एक क्लाउड बेस्ड सर्विस प्रोवाइडर ही है वर्जन कंट्रोल का। ओके, मगर इसके अंदर नॉट ओनली यू कैन डू वर्जन कंट्रोल जैसा कि गिट में करते हैं, मगर इसके अंदर आप जो डेवऑप्स की CI/CD पाइपलाइन है, ओके, आप इसके अंदर डिफेक्ट कंट्रोल कर सकते हो, इशू कंट्रोल होता है इसके अंदर, गिटलैब इशू होता है। ओके, सो बहुत सारे चीज़ें जो हैं आप इसके अंदर और भी कर सकते हैं। CI/CD है, रनर करके इंस्टॉल करके आप इस पर काम कर सकते हैं। तो हमारा जो आने वाले जो सारे चैप्टर्स आगे के जो होंगे वो मोस्टली फोकस होंगे गिटलैब के ऊपर। तो मैं इसको बहुत ही डिटेल में कवर करने वाला हूँ गिटलैब को। ओके, तो ये सारी फीचर्स हैं गिटलैब के। जैसे आप इसके अंदर भी वर्जन कंट्रोल कर सकते हैं, इशू मैनेजमेंट जैसे मैंने बताया। ओके, आप कोड को रिव्यू कर सकते हैं, कोड की क्वालिटी को चेक कर सकते हैं। उसके अंदर बहुत सारे और भी ऐप्स होते हैं। ओके, कोड की क्वालिटी को चैट ऑप टूल भी होता है इसके अंदर, सर्विस डेस्क भी होता है, जैसे टिकटिंग सिस्टम बना दिए। ओके, सो ये सारे जो है इसके फीचर्स हैं। ये सारे फीचर्स को हम एक एक करके सबको हम कवर करेंगे अपने आने वाले चैप्टर्स के अंदर। ओके, कि कैसे ये सारे आप इशू मैनेजमेंट कर सकते हैं, वर्जन कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, तो ये रहा हमारा ये चैप्टर का समरी। ओके, गिट क्या था, गिटहब क्या है, और गिटलैब, इन तीनों के बारे में आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब आने वाले चैप्टर में हम डिटेल में जाएंगे और कुछ अपने कमांड बेस्ड काम करेंगे गिट के ऊपर। तो सबसे पहले हम इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद कैसे आप लोकल कमिट कर सकते हैं, कैसे आप इसको चेंज कर सकते हैं। ओके, तो ये सब चीज़ें हम अपने आने वाले चैप्टर में कवर करेंगे।